नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडरी। इस देश में कई राजनेताओं के जीवन पर अक्सर आपने देखा होगा फिल्म बनती है। ऐसी एक फिल्म बनी अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर यह फिल्म बनी। शांतनु गुप्ता की एक किताब है जिसके ऊपर ये फिल्म को बनाया गया। 8 साल पहले वो किताब पब्लिक में आ चुकी थी, पब्लिक डोमेन में आ चुकी थी, लोग उसे पढ़ते हैं, लेकिन किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। लेकिन जैसे ही उस किताब के आधार पर इस फिल्म को बनाया गया, तब CBFC जो प्रमाण पत्र देती है किसी भी फिल्म को कि यह फिल्म दिखाने लायक है या नहीं है, उसने फिल्म को बिना देखे ही रिजेक्ट कर दिया। एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। 1 अगस्त को इस फिल्म के रिलीज की तारीख रखी गई थी, लेकिन CBFC की तरफ से इसे प्रमाण पत्र नहीं दिया गया और रिजेक्ट कर दिया गया। जिसके बाद मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा, वहां सुनवाई हुई। उस सुनवाई में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ पूरा मसला है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। फिल्म को रिजेक्ट क्यों कर दिया गया सर? ये बात तो अब तक न फिल्म निर्माताओं को समझ में आई है, न कोर्ट को समझ में आई है, और न CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन ये बताने के लिए तैयार है कि रिजेक्ट क्यों किया गया। मन है मेरा, इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं सर्टिफिकेट बांटता हूं। कोर्ट यही तो पूछ रहा है। ये क्या हुआ कि जैसे रिजेक्ट हुआ ना ये फिल्म, तो फिल्म के निर्माता चले गए मुंबई हाई कोर्ट में और उन्होंने कहा कि भैया रिजेक्ट क्यों कर दिया, ये तो बताइए। अब कोर्ट पूछ रहा है और कोर्ट ने बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा है कि आप पॉइंट बाइज पॉइंट बताओ कि आपने इस फिल्म को क्यों रिजेक्ट किया, सर्टिफिकेट देने से क्यों मना किया। दूसरी बात कि जब ये फिल्म एक किताब पे बेस्ड है, किताब ऑलरेडी सार्वजनिक है, वो हर जगह मौजूद है, शांतनु गुप्ता की ये किताब है। किताब का नाम है द मॉन्क हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर। तो वो किताब ऑलरेडी है, तो ये फिल्म रोक के आप क्या साबित करना चाहते हो। तीसरी बात, उन्होंने कहा है कि ऐसी क्या है इस फिल्म में जो आपको आपत्तिजनक लग रही है। सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन के पास जवाब नहीं था। और ये पहला ऐसा वाकया नहीं है अभिषेक। पिछले कुछ सालों से हम लगातार देख रहे हैं, ये फील ही नहीं होता कि देश में बीजेपी की सरकार है या राइट विंगर या कोई हिंदू सरकार है, वो वही ढर्रे पे चल रहा है। मतलब सरकार तुम्हारी होगी पर सिस्टम हमारा है। अच्छा, वो सिस्टम अभी भी है? हाँ, कुछ दिन पहले देखिए ना, कन्हैया लाल पे एक फिल्म आई थी, उदयपुर फाइल्स नाम था उसका जी। उसमें 150 कट लगा दिए। सोचिए कि 2 घंटे की फिल्म है, 120 मिनट की फिल्म है मान लिया, और 150 कट लगा दिया कि यहां काटो, यहां छाटो, यहां काटो। कैसी होगी वो फिल्म? क्या बचा होगा उसमें? यही बात है। हाँ, यही CBFC जो है वो नंगी पुंगी आंधी भांगी सब सारा फिल्म पास कर देगा। बस राइट विंग अप्रोच का कोई फिल्म नहीं बनना चाहिए। नहीं, ये तो आत्मकथा है किसी नेता की या किसी व्यक्ति की, इसमें क्या समस्या होनी चाहिए? नहीं, इसमें उनको बहुत समस्या है। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर फिल्म बन जाएगी, ये योगी जी पर फिल्म बन जाएगी, कल को कोई बंगाल फाइल्स बनाने वाला है, कोई केरला फाइल्स बना रहा है, कोई उदयपुर फाइल्स बना रहा है, कोई अजमेर फाइल्स बना रहा है, और ये सबको अगर सर्टिफिकेट देते जाएंगे तो सोच रहे हैं देश का माहौल क्या होगा। वो बस आप वो कैसी फिल्मों पसंद करते पता है? देखिए, कभी ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। आपको समलैंगिक फिल्म बना दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको। उसको ये अभी हाल में एक फिल्म आई थी जिसे बच्चे सब हॉल में खूब रोने के एक्टिंग कर रहे थे, पता नहीं उसका नाम क्या है। सैयारा कुछ ऐसा था। हाँ, पता चला, हमको लगा कोई शहीद हो गया देश के लिए क्या उस फिल्म में, पता चला महावाहियात फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन भी जबरदस्त किया है सर। नहीं तो क्या होता है ना कि एक को रोते देख के दूसरा भेड़ जाता है ना कुआं में, कि आखिर क्या बात है कि वो भेड़ वहां गिरी है। तो फिर वो एक तरह समझो कि चेन रिएक्शन हो जाता है। अब वो पैसे बर्बाद गए, उस वजह से हो सकता है पहला वाला रो रहा हो। लेकिन महावाहियात, महा घटिया फिल्म, और कुछ नहीं था उसमें। लेकिन देखिए चल गया। अभी मैं देख रहा था, एक फिल्म आई है नरसिम्हा या कुछ इस तरह करके है जी, बहुत कम बजट की फिल्म, सुपर फिल्म। उसने शायद 20 करोड़ में बनी है फिल्म, 100 करोड़ से ज्यादा कारोबार कर लिया। और उसकी चर्चा, उसका कोई प्रमोशन, उसका कहीं नहीं। मैं बताऊं एक ईमानदारी से बात,
ये बॉलीवुड जो है ना, यहां पे जो उनका एक इकोसिस्टम है, जब तक उस इकोसिस्टम में बदलाव नहीं आएगा ना, तब तक देश के सामाजिक थिंकिंग में बदलाव नहीं आ सकता। क्योंकि अभी भी उसी मेंटलिटी से वो काम कर रहे हैं कि गांव में बिजली नहीं है, लेकिन अजान के वक्त में करीम मियां को बसंती लेके जाएगी क्योंकि माइक से आवाज आ गया। यही मेंटलिटी आज भी काम कर रही है। आज भी बॉलीवुड में जो टीका लगा देता है वो डाकू हो जाता है, ठाकुर। आज भी किसी को गुंडा दिखाना हो तो लाल टीका लगा दिया, क्योंकि हिंदू की पहचान है ना। आज भी उसी बॉलीवुड में फादर हमेशा सज्जन रहेगा, कन्फेस करने आओ बेटा तुम दोनों का प्यार हमेशा अमर रहे, इस तरह का इमेज रहेगा। सड़ांध वहां से शुरू। अब देखिए ना, जितनी फिल्में आ रही है ना, वो सबको ये अड़ंगा लगा रहे हैं। प्रसून जोशी जी हैं, सीबीएफसी के अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी साजिश रची गई उसी इकोसिस्टम ने। क्या पता है प्रसून जोशी पे क्या आरोप लगाया गया? कि वो तो ऑफिस में ही आते। ये दिक्कत है। अगर जेएनयू के बाद उस तरह की विचारधारा का दूसरा सबसे बड़ा स्थान है तो वो बॉलीवुड है। जाके पता कीजिए आप। उसमें वो कल्चर का खूब प्रमोशन मिलेगा आपको, ड्रग्स का खूब प्रमोशन मिलेगा, दम मारो दम जितना आप बना सकते हैं सिनेमा। मैंने तो बताई, समलैंगिकता पे, लिविंग पे, पता नहीं आलटू फालटू झंटू सब पे बना दीजिए बस। संस्कार देने वाली फिल्म, पुरुषों पे फिल्म, सच्चाई दिखाने वाली फिल्म ये मत बनाइए, नहीं तो सर्टिफिकेट में कैची चला देंगे वो। और यही हुआ है, जो चीज ऑलरेडी सार्वजनिक जगह पे मौजूद है, किताब मौजूद है, सिनेमा बनाया, ये सीबीएफसी ये बता नहीं रहा है कि इसमें उसको ऑब्जेक्शन क्या है। बस चूंकि योगी जी के नाम पर है, ज्यादा लोग योगी जी के जीवन के बारे में जान जाएंगे, इसलिए हम लेके बैठे हुए हैं। न रिजेक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब गया मुंबई हाईकोर्ट ने क्वेश्चन पूछा है। देखिए, हाईकोर्ट क्वेश्चन पूछेगा, बोले ठीक है रिलीज कर दो। ये है उनका काम करने का तरीका। ठीक है, क्या कर दो? रिलीज कर दो। जब कोर्ट डंडा करता है ना, तभी ये करते हैं। लेकिन जब तक कोर्ट नहीं गया तब तक तो उलझा के रखे रहे ना सिनेमा को। और 75 सजेशन ये दे देंगे कि ठीक है योगी जी का क्या करो, गॉगल्स उतार दो ये पोस्टर में, तो ये जो भगवा है तो ज्यादा भगवा हो गया, बीच में हरा दे दो, एक शॉल उड़ा दो। यही सब उनका सजेशन रहता है। अच्छा सर, ये पहला ये काम है करते किसी नेता के आधार जीवन पर फिल्म बन रही हो। नहीं। नरेंद्र मोदी के जीवन पर फिल्म बनी, अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर फिल्म बनी, मनमोहन सिंह के जीवन पर फिल्म बनी, आपका एकनाथ शिंदे, जयललिता, बाला साहेब ठाकरे, वाईएसआर रेड्डी, योगी आदित्यनाथ पर भी इससे पहले कोई तो ऐसा सेंसर बोर्ड में है जिसको योगी आदित्यनाथ से चिढ़ है, आइडियोलॉजी की वजह से, पर्सनल ग्रजेस कुछ जो है जो इन सब चीजों को रोक रहा है। मुझे पता है कि सेंसर बोर्ड में आज भी कुछ कम्युनिस्ट मेंटलिटी के लोग बैठे हुए हैं जो कि ये सब बाधा डालते हैं। अब ये सरकार का काम है कि उन कम्युनिस्टों को निकाल के बाहर फेंक दे, और कोई उपाय नहीं है इसके अलावा। क्योंकि जब तक कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट गठजोड़ रहेगा ना बॉलीवुड के अंदर, तब तक ऐसी खबरें आती रहेंगी। सीबीएफसी ने ये बात नहीं सोची कि जिस किताब के आधार पर ये फिल्म बनी है वो किताब 8 साल पहले पब्लिक डोमेन में है। ने वो सब सोच लिए हैं, उनको सब पता है। वो पता था किरकिरी होने के बावजूद भी करना था। किरकिरी क्या होता है जी? लंगा से तो गंगा डरती है, तो मतलब जिनके पास खोने को कुछ नहीं उसकी काहे की किरकिरी। इज्जत जिसका है उसको इज्जत जाने का डर लगता है। ये देखिएगा, उदयपुर फाइल्स भी रिलीज हुई, उसको बेचारे को बहुत उलझाया था उस फिल्म को। केरला फाइल्स जो है उसको भी बहुत उलझाया था। ये अजय द अनटोल्ड स्टोरी भी रिलीज होगी, लेकिन विघ्न बाधा डालकर। पुराने जमाने में जब यज्ञ हुआ करता था ना, आपने रामायण देखी है ना, जब ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे तो ऊपर से राक्षस उसमें पानी डाल देते थे, मांस का टुकड़ा डाल देते थे। तो ये यज्ञ है जो चल रहा है, जिसमें अभी भी कुछ राक्षस है जो इसको आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रुकने वाला नहीं है कारवां, रुकने वाला अभी तो बंगाल फाइल्स आएगी, अभी तो बंगाल फाइल्स आई है। हाँ। अभी तो आप केरला और कश्मीर फाइल्स को ही लेके परेशान है। हाँ। अभी देखिए कितने फाइल्स खुलते हैं इनके। ठीक है सर।
बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। बाकी सीबीएफसी ने जिस कोई कारण नहीं दिया है, और वो कारण ही बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से पूछा गया है कि आखिर अगर आप इसे सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 1 तारीख को फिल्म रिलीज होनी है और आप फिल्म रिलीज करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो आखिर आपके पास आधार क्या है? उस आधार के लिए 14 अगस्त को अब इस मामले में एक बार फिर से सुनवाई होगी और उम्मीद है कि जब कोई कारण नहीं है तो यह फिल्म 1 तारीख को, आने वाली 1 तारीख को रिलीज होगी और आपको पर्दे पर भी देखने को मिलेगी। कई बड़े स्टार्स इस फिल्म में काम कर रहे हैं, तो देखना होगा कि फिल्म रिलीज होने के बाद क्या कुछ आता है निकलकर, क्या इस फिल्म में दर्शाया गया, दिखाया गया है। देश भी देखेगा कि आखिर सीबीएफसी क्यों इसे प्रमाण पत्र नहीं दे रहा। तो बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।